हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीके पर। आज जो वीडियो होने वाली है हमारे पास क्लास नंबर 6 होने वाली है, जिसमें हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे स्पेसिफिकली, जो कि सारे राजस्थान के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये एक्चुअल में मैंने जो इसका लेवल रखा है, ये RS का लेवल रखा है, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है 2 फरवरी को, जो कि डेट डिक्लेयर हो गई है उनके लिए। और अगर आप दूसरे साइड में राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम करो, लेट से अगर पटवारी के कर रहे हो, सेकंड ग्रेड कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, रीट का एग्ज़ाम कर रहे हो, या SI का एग्ज़ाम कर रहे हो, तो जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसके अंदर स्पेशली मैं कह सकता हूँ कि अगर राजस्थान से रिलेटेड, मतलब राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली देखो फिजियोग्राफी सारी पढ़ ली थी, हमने हमने क्लाइमेटोलॉजी पूरा पढ़ लिया, और हमने सॉइल्स के ऑफ राजस्थान पढ़ लिया, हमने डिस्ट्रिक्ट और जो नए डिवीजन है जो नए नए बने उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। ठीक है। इन सब की जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके उसकी पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, आपको ध्यान पड़ जाएगा कि राजस्थान की काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। हाँ, अगर आप CET की तैयारी कर रहे हो, या CET का एग्ज़ाम दे रहे हो, या CET 12th पास का भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है। बेसिकली देखो, ये जो सेक्शन निकालता हूँ ना, जो मैं वीडियोस निकाल रहा हूँ सीरीज के अंदर, तो ये एक्चुअल में है तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम का तक कंटेंट अच्छा नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने क्या स्पेशली एक तरह से कह सकता हूँ, मैं स्पेशलाइज्ड इंग्लिश के अंदर ही कोर्स निकाला है। और ये पूरा फ्री कोर्स है, मैं इसके लिए आपसे कुछ भी नहीं चार्ज करता। ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है VK2RJ, वहाँ पर जाओ, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ पर मुझे कमेंट कर लो। ताकि क्या है कि मैं जैसे भी हो सके मेरी तरफ से मैं आपकी उसकी मदद कर दूंगा। कोई भी एग्जाम अगर आप पूछना चाहोगे, मुझे इस एग्जाम में से क्लियर करना है तो कैसे करना है, तो वहाँ पूछेंगे। और बेसिकली मेरा जो चैनल है, इस चैनल पे देखो दो तरीके की मैं सिर्फ स्टडी कराता हूँ। एक तो मैं राजस्थान से स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी और राजस्थान पॉलिटी। फिर इसके अलावा देखा जाए तो मैं जितने भी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जहाँ पर भी पूछा था, मतलब 9 से लेके MSc लेवल तक, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, और जहाँ पे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक या जो भी चीज़ें पूछी जाती है, वो मैं चीज़ें बताता हूँ। ठीक है। तो बस मैं यही कहता हूँ आपको, वीडियो को जब भी देखोगे ना, तो प्लीज़ वॉच कंप्लीट वीडियो स्टार्ट से एंड तक। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक देखो। ठीक है। ये मेरा नाम है, और ये मेरे बारे में थोड़ा सा बहुत डिस्क्रिप्शन आप अगर देख रहे हैं तो स्टॉप करके देख लेना। ठीक है। देखो आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। आज जो ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा डैम का, कोई भी नदी का पूछेगा, कोई भी लेक का पूछेगा, तो अगर आपको रिवर सिस्टम के बारे में नहीं पता, मतलब नदियों के बारे में या ड्रेनेज सिस्टम नहीं पता, तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे, उसको आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिवर सिस्टम आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब इस रिवर सिस्टम को मैं क्या है 3 या 4 वीडियोस के अंदर मैं मतलब क्या कह सकते हैं कि डिवीजन में निकालूंगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरी चीज़ कवर नहीं होगी, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि हम पूरे विस्तार से, मतलब पूरे थोरोली पढ़ेंगे। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या लिखा हुआ है देखो, एज वी ऑलरेडी नो दैट द डाइवर्सिटी ऑफ राजस्थान इज वेरी रिच। जैसा कि हमको पता है कि राजस्थान में डाइवर्सिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा है। क्यों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, रेगिस्तान भी मिल जाएगा, ठीक है, हाई माउंटेन्स मिल जाएंगे, फर्टाइल प्लेन मिल जाएंगे, प्लेट्यू तक मिल जाएंगे, आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ है, इन राजस्थान वी हैव मैनी रिवर्स। सिंपल सा चीज़ है, राजस्थान देखो, बोलते लोग कि राजस्थान तो रेगिस्तान है तो ज़्यादा पानी कमी होगी, बट यहाँ पर राजस्थान में काफ़ी सारी रिवर्स है। अब उसमें से कुछ रिवर्स पेरिनियल है, पेरिनियल मतलब जो पूरे साल चलती है, और कुछ है सीजनल, जो सिर्फ क्या होता है रेनी सीजन के ऊपर चलती है। ठीक है। अब ये जितने भी रिवर राजस्थान के अंदर, ये सब रीजन का मतलब जो 99% बोल सकता हूँ रीजन किसकी वजह से, अरावली माउंटेन्स की। किसकी वजह से है, अरावली माउंटेन्स की वजह से। जिसके अंदर जैसे जो रिवर अरावली माउंटेन्स के राइट साइड में जाती है, वो सारी हम कहाँ जाते हैं, वो सारी कहाँ मतलब जाके ड्रेन होती है अरेबियन सी में। राइट साइड में अगर राइट साइड बोलूँ तो राइट बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ उसका वेस्टर्न वर्ड। ठीक है। तो जो रिवर्स फ्लो करती है वेस्टर्न रीजन ऑफ अरावली, वो कहाँ जाती है, अरेबियन सी में। और जो ईस्टर्न में फ्लो करती है, वो कहाँ जाती है, हमारे पास बे ऑफ बंगाल में, या लेफ्ट वाला। ठीक है। और हमको ध्यान होना चाहिए रिवर्स जो भी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कहाँ से कहाँ इनका जो कह सकते हैं मैं डिक्लिनेशन या स्लोप किस तरफ से किस तरफ है, ये भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। जस्ट इसके बाद वाली स्लाइड में हम मैपिंग से पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है कि रिवर फ्लो सिस्टम इन स्टेट कैन बी स्टडीड बाय डिवाइडिंग इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो देखो, जब मैं अगर ब्रॉड ऊपर ऊपर तरीके से बताऊं कि डिवीजन क्या होता है, कि अगर मैं राजस्थान की बात करूं पर्टिकुलर, तो हम सिर्फ 3
टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम को या 3 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम यहाँ पर इंट्रा स्टेट या इंटरनल रिवर्स। अब इंट्रा स्टेट और इंटरनल रिवर्स का मतलब ये होता है जो नदियाँ राजस्थान में ही पनपती है और राजस्थान में ही खत्म हो जाती है, उन रिवर को क्या बोलते हैं? इंटरनल रिवर्स या इंट्रा स्टेट रिवर। दूसरी है रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अरेबियन सी, मतलब जो रिवर्स जो बनती या नहीं बने उससे हमको मतलब नहीं है, राजस्थान से होके जाती है और चली कहाँ जाती है? अरेबियन सी के अंदर। अरेबियन सी कहाँ? इंडिया के अंदर, जो लेफ्ट साइड के अंदर दिखता है, गुजरात से नीचे वाला एरिया। और तीसरा जो पार्ट हो जाएगा, आपको ध्यान पड़ जाएगा, अरेबियन सी की बात करें तो इधर क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल। तो जो रिवर जो हमारे पास बे ऑफ बंगाल के अंदर फ्लो कर रही है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं तो इंटरनल रिवर्स की काफ़ी सारी है, गागर रिवर है, रूपरेल है, और अगर मैं अरेबियन सी की बात करूं तो सबसे मेन रिवर हमारी जो खास, उसको क्या नाम है? लूनी है। अब लूनी की सारी ट्रिब्यूटरीज उसमें मिलेगी। और जो बे ऑफ बंगाल की बात करूँ तो चंबल है, बनास है, ये सारी क्या है? बे ऑफ बंगाल वाली रिवर्स है, ठीक है ना। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब ये जो ऊपर मैंने आपको जो चीज़ें समझाई ना, इस चीज़ का क्या करते हैं? प्रैक्टिकली समझते हैं कि मैपिंग के अंदर, कि मैं एक्चुअल में चीज़ आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले रिवर्स की बात करते हैं। तो रिवर में मैंने आपको पहले बताया अरावली रेंज की बात करेंगे, तो हम क्या बनाते थे? पहले ये मान लेते हैं अरावली रेंज, ठीक है। अब अरावली रेंज कहाँ से कहाँ निकलती है पता होना चाहिए। पालनपुर गुजरात से निकलती है, राजस्थान के अंदर से होके जाके ऊपर एंड दिल्ली तक जाती है, ठीक है ना। और राजस्थान के अंदर इसका ज़्यादा ट्रैवल है, मतलब रास्ता में ज़्यादा मिलेगी। यहाँ आती कहाँ से? देखो सिरोही से आती है, थोड़ा सा उदयपुर का पार्ट, और जाती रहती है यहाँ पर। सबसे नीचे का सदर्न पॉइंट सबसे ज़्यादा चौड़ी होती है, बीच में जाओ तो पतली हो जाती है, आगे जाओ थोड़ी सी और चौड़ी हो जाएगी, अलवर और इस तरफ से होके, ठीक है। तो ये देखो बेसिक समझा दिया था। इसका भी ऊपर देखो आई टैप पे वीडियो आ रही होगी, वहाँ जाके देख लो फिजिकल पे। अब देखो मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि इस अरावली की वजह से क्या होती है, काफ़ी सारी नदियाँ बनती है। अब कैसे बनती है देखो, कॉमन सेंस बताता हूँ। कि जैसे मान लेते हैं ये पहाड़ बना हुआ है, ठीक है। अब पहाड़ को मैंने आपको पहले बताया था, एक वाटरशेड सिस्टम होता है। जैसे कोई बादल आ रहा है, ठीक है, यहाँ बादल आ गया। अब ये बादल क्या है, अगर इस पहाड़ से टकराएगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा? बारिश करेगा। अब अगर वो बारिश करेगा तो इस पहाड़ों से काफ़ी सारी, हमको क्या बोल सकते हैं, झरने या नहर जैसे मिलेगी। ये सब नहर अलग अलग पहाड़ से मिल के, जैसे यहाँ से आई, यहाँ से आई, मिल के एक बड़ी सी हमको एक क्या देगी? रिवर देगी, ठीक है। और इसी रिवर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर अरावली में पढ़ते हैं। अब ये जो रिवर निकलती है ना, अब जब पर्टिकुलर अरावली की बात करते हैं तो देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ, बादल अगर इधर आ गया तो क्या ज़रूरी है कि बादल इस तरफ ही आएगा? क्या बादल इधर आके इधर से कोई नई रिवर नहीं बनाएगा? बनाएगा बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पर कोई पहाड़ बनाऊँ तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही नदी निकलेगी, यहाँ से भी निकल सकती है। तो ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई ना इसमें मैप के अंदर, ये है अरावली रेंज। अब अरावली के लेफ्ट साइड में, मतलब देखो लेफ्ट साइड में ऐसे है कि यहाँ से अगर लेफ्ट साइड में देखूँ मैं, इस तरफ में देखूँ तो कुछ तो नदी यहाँ भी निकलेगी, और राइट साइड में कुछ नदियाँ यहाँ भी निकलेगी। भाई दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। तो इसका मतलब यही है कि इस अरावली के जो लेफ्ट साइड में नदियाँ निकल रही, उन नदियों को क्या बोलते हैं हम? वेस्टवर्ड रिवर्स। और वो जितनी भी लेफ्ट साइड में नदियाँ हैं, जो भी लेफ्ट साइड में नदियाँ हैं, ये सारी जाके हमारे पास अरेबियन सी में मिल जाती है, ठीक है। और जो राइट साइड में जितनी भी नदियाँ हैं, वो सब जाके यहाँ से होके, चंबल से होके, यहाँ से यमुना से होके, गंगा से होके, ये कहाँ घुसती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने पहले लिखा कि सम रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स द वेस्टर्न रीजन ऑफ अरावली, गोज टूवर्ड्स गोज टूवर्ड्स अरेबियन सी। तो इसके वेस्टर्न मतलब इसके वेस्ट किधर हो जाएगा? इधर वाला, इधर वाला, ठीक है। और ये सब क्या जाएगी? अरावली रेंज में, मतलब अरेबियन सी में जाएगी। और जो रिवर्स इसके ईस्टर्न रेंज मतलब रीजन में फ्लो करती है अरावली से, वो कहाँ जाएगी? बे ऑफ बंगाल। तो इन पहाड़ों से जहाँ पर फ्लो करती है, चंबल है, जो भी बनास है, वो सब कहाँ जाके जुड़ती है? यमुना से। यमुना का जुड़ेगी गंगा में, और गंगा कहाँ जाके फाइनली जुड़ेगी? बे ऑफ बंगाल में। तो ये हो गया बेसिक दो क्लासिफिकेशन, अगर मैं माउंटेन्स की बात करूँ। अब ये चीज़ हमको पता है। अब कई जगह ऐसा चीज़ होगी, छोटे छोटे से माउंटेन्स आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, छोटे छोटे से ऐसे। तो छोटे छोटे माउंटेन होंगे ना, तो वहाँ पर भी क्या कुछ कुछ रिवर्स होगी। वो रिवर्स क्या एक्चुअल होगी? हर साल पानी नहीं रहता, वो होती सीजनल रिवर्स। थोड़ी सी बारिश आ गई तो पहाड़ों में खूब सारा पानी इकट्ठा हो गया, वो एक जगह इकट्ठा हो गया तो वो सब क्या बना दिया? धार बना दी उसकी। तो वो जो एक लहर टाइप बन जाती है ना, उस लहर से क्या होता है? नई नई रिवर्स उत्पन्न हो जाती है। तो दो तो पॉइंट ने ये पॉइंट बता दिया। तीसरा जो टाइप है वो टाइप यही है, इंट्रा रिवर। राजस्थान में कुछ सीजनली नई नदी बनी, और जैसे सीजन खत्म हुआ, महीना 2 महीना बाद, वो एकदम सूख गई, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, रिवर्स के हमने तीन ट्रांजिशन, मतलब एक तरह से कह सकते हो क्लासिफिकेशन किए। पहला क्या? इंट्रा स्टेट,
सेकंड किया अरेबियन सी में जाने वाली रिवर्स, तीसरा किया बे ऑफ बंगाल में जाने वाली रिवर्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अरावली जो रेंजेस इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि पहाड़ों के अंदर अगर बादल टकराएंगे तो डेफिनेटली बारिश होगी, बारिश से काफ़ी सारी नाले बनेगी और नालों से जाके खूब सारी बड़ी बड़ी रिवर्स बनेगी। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक तरफ ही हो, उस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। भाई सेम चीज़ है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ कि एक मैं कह सकता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, स्लोप, स्लोप बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जब अरावली रीजन है ना, चलो स्लोप का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अरावली रीजन के अगर मैं इस तरफ बात करूँ, किस तरफ, वेस्ट वाले में, मतलब जो अरेबियन सी में जा रही है, तो इन सब का जो स्लोप है ना रिवर्स का, वो ऐसे है। कहाँ से, अपने मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ से लेके साउथ वेस्ट तक है। क्या है मतलब, नॉर्थ से लेके साउथ वेस्ट तक है। क्योंकि जब हम रिवर्स पढ़ेंगे ना, तो देखो लूनी भी जहाँ से निकलती, पुष्कर से निकलती है, तो वो भी क्या नीचे जा रही है, मतलब साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है, गुजरात की तरफ जा रही है, ताकि वहाँ से अरेबियन सी हो जाए। लेकिन अब जैसा आपने ये समझा, तो आप क्या करोगे सर, इसके जो आप ईस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, ये जो ईस्ट में बात कर रहे हो, ईस्ट में तो रिवर जो चंबल बनास बोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो भी इधर जानी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं। ये ही गलत फहमी हो जाती है, लोग भूल जाते हैं। एक्चुअल में ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो रिवर बनती है, जितनी भी रिवर है, उन रिवर का जो फ्लो है ना, वो रिवर का फ्लो है ऐसे, मतलब कहाँ से, साउथ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। कहाँ से है ये, साउथ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक है। जैसे हम पढ़ेंगे ना, तो आपको ध्यान पड़ेगा कि चंबल नदी है ना, वो भी महुआ करके एक जगह है एमपी के अंदर, वहां से आती है, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से आती है, और ये घुसती है राजस्थान में, और ऐसे राजस्थान की तरफ ऊपर चलती है। ठीक है, और ऊपर जाके कहाँ मिलती है, ये यमुना में मिलती है, और यमुना जाके बाद में गंगा से मिल जाती है। तो इसका मतलब जितना मैं बता रहा हूँ कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड में जो भी रिवर्स आएगी, वो सारी क्या जाएगी, इस तरफ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये मैंने एक तो बेसिक बता दिया आपको। जब वापस इसका मतलब सेशन करूंगा, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें जब मैं आपको अरेबियन सी की रिवर्स बताऊंगा और या बे ऑफ बंगाल रिवर्स बताऊंगा, तो उसमें उसको वहाँ वापस बता दूंगा। ठीक है ना, तो कोई क्वेश्चन अगर पूछे ना हमको कि सर, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में कि सर लेफ्ट साइड, मतलब जो वेस्टर्न वर्ड है अरावली के, उनका स्लोप क्या होता है, इनका स्लोप क्या होता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेगा और उसको पूछ के आपको कंफ्यूज कर देगा, फिर आप घबरा जाओगे, सर ये तो पता ही नहीं। तो ये चीज़ आपको सब चीज़ सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फटाफट पहले अपना जो आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है, द इंटरनल रिवर्स या इंट्रा स्टेट रिवर्स ऑफ राजस्थान, ये आज का हमारा टॉपिक है। अब इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो नदियां या तो राजस्थान के अंदर स्टार्ट हुई और राजस्थान में खत्म हो गई, या कहीं आसपास से अगर आ रही दूसरे स्टेट से और राजस्थान के अंदर से होके खत्म हो रही, या बाहर से आके राजस्थान से होके बाहर जाके खत्म हो रही है, तो ये जो कॉमन चीज़ होती है, मतलब बेसिकली मैं इसको कह सकता हूं कि दीज आर व्हाट, दीज आर मोस्टली, मोस्टली नहीं कह सकता मैं, 100% सीजनल रिवर्स। ठीक है ना, तो ये क्या होती है, जब मानसून आता है ना, तभी इसमें पानी आता है, बाकी तो ऐसे सूखी पड़ी रहती, कोई मतलब नहीं है। और हमारे यहाँ से ज़्यादातर पता है आपको कि जहाँ सूखी नदी होती है, वहां से बजरी कितनी निकालते लोग, ये तो प्रॉब्लम है ही। ठीक है, क्या पढ़ते, देखते आगे क्या लिखा हुआ है कि दोज रिवर्स विच आइदर फ्लोज विद इन राजस्थान, जो रिवर या तो वो राजस्थान में फ्लो करती है और क्रॉसेस इट्स बॉर्डर बट डू नॉट गो टू फार, मतलब ज्यादा दूर नहीं जा सकती, एंड डिसेबर इन द लैंड ओनली, मतलब जो कोई समुद्र तक नहीं जा सकती। मेन यही क्लासिफिकेशन है। जो दो क्लासिफिकेशन थे, वो अरेबियन सी, वो भी समुद्र है, तीसरा क्या था, बे ऑफ बंगाल, वो भी समुद्र है। लेकिन ये क्या कहना चाहता है कि ये समुद्र में नहीं जाना, मतलब विच दे डू नॉट मीट एनी ओशन और बे, मतलब कोई समुद्र में नहीं मिल रही, तो वो जो नदियां होंगी ना, उन नदियों को क्या बोलेंगे, इंट्रा रिवर्स। तो बस अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सर इंट्रा रिवर क्या होता है, इंट्रा रिवर क्या होता है, बस वो नदियां जो समुद्र तक नहीं जा सकती। अब वो कोई भी हो, उसमें हमको क्या पता, और हमको क्या उसमें सोचना ज़्यादा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द 60% एरिया ऑफ राजस्थान इज लाइज अंडर इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, मतलब इसका पार्ट सबसे ज्यादा है, 60% समझ लो आप, राजस्थान का जो पार्ट है वो इंट्रा स्टेट या इंटरनल स्टेट रिवर्स के ऊपर कर रहता है। यहाँ पर कोर्स ग्रेन एंड हाईली पोरस होगा, मतलब एक तरह से कह सकता हूँ, जो सॉइल होती है ना, आपने बताया था कौन सी सॉइल थी, डेजर्ट सॉइल थी, सेलाइन सॉइल थी, तो इन पे पोरस वजह होती है। तो ये क्या होता है, पानी बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर देती है। आप अगर इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है, तो जैसे अगर आप नागौर, जोधपुर, बाढ़ में जहाँ भी रह रहे हो, बेगलू रेत बोलते हैं हम हिंदी के अंदर,
मतलब मिट्टी ले लो, एक बोतल में पानी ले लो, उस पानी को मत डालो। आपको क्या लगेगा कि आपने डाला नहीं, नैनो सेकंड्स बता रहा हूँ, सेकंड्स नहीं बता रहा, सेकंड्स के अंदर अंदर वो क्या पानी 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। और यही आप अगर अरावली रेंज के आसपास जैसे अजमेर है, पाली है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, उदयपुर, सिरोही, वहां जाओ और वहां पानी देखो, वहां की मिट्टी अलग होती है, वो इतना जल्दी पानी खींचती नहीं क्योंकि उसमें ऑलरेडी ह्यूमस होती है। यहाँ पर ये जो मिट्टी बता रहा हूँ, ये क्या कोर्स ग्रेन होता है, हाईली पोरस। पोरस का मतलब ये होता है कि वो उसमें एयर होती है। अब इसमें एयर होगी तो पानी डालेंगे तो हाथ हाथ खींचेगा वो। तो मेन चीज यही है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि अब ये तो मैंने बता दिया बेसिक आपको कि इंट्रा स्टेट रिवर्स क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे थोड़े से टाइप्स, और टाइप्स नहीं कह सकता मैं, एग्जाम्पल्स है जो रिवर्स के। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिवर्स के थोरोली पढ़ेंगे, मतलब अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मैपिंग करते करते पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली रिवर हम क्या पढ़ेंगे, गागड़ पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ेंगे रूपरेल, तीसरी पढ़ेंगे मेथा, चौथा पढ़ेंगे रूपनगढ़, पांचवी कंतली, कांकनी और साबी, ठीक है। साबी सोटा करके बोलते हैं हम इसको, पेड़ है एक तरह से, ये पेड़ याद करते हैं। तो दोनों को याद करें तो कर सकते हैं सिस्टम। तो बस इसे करके जो 7 मैंने रिवर्स का लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं एक एक रिवर से। तो सबसे पहले आज मतलब अभी जो रिवर स्टार्ट कर रहे हैं वो रिवर है गागड़ रिवर। अब गागड़ रिवर का इतना इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जैसे मैं अगर बात करूं कि मैंने एक क्लास बनाई थी, मतलब एक मैंने लेक्चर लिया था, उसमें राजस्थान एंशियंट हिस्ट्री के बारे में मैंने क्लास ली थी। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कालीबंगा की जब बात कर रहे थे, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो जब मतलब वो क्या सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं ना उसको हिंदी में, तो वो मैं पढ़ा रहा था। उसके अंदर मैंने आपको कालीबंगा पढ़ाया था। तो कालीबंगा जिस नदी के किनारे बना हुआ है उस नदी का नाम क्या है, घग्गड़। और पुराने टाइम में उसको क्या बोलते थे, सरस्वती। तो वो जो रिवर है ना, उस रिवर को मैंने वहां भी बताया था कि जब मैं रिवर सिस्टम बताऊंगा तो अच्छी तरह से बताऊंगा। तो बस यही टाइम है यहाँ पर अच्छी तरह से समझते हैं। गागड़ रिवर एक्चुअल में क्या है कि आप मेरे को सब चीजें मैंने लिखी हुई। गागड़ रिवर का जो ओरिजिन, मतलब ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से पैदा होती है, वो होती है शिवालिक से। कहाँ से पैदा होती है, शिवालिक हिल्स, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से लगभग कहीं बताता हूँ, यहाँ से आती है और ये नदी यहाँ से राजस्थान में घुसती है, और यहाँ से होके ये यहाँ से होके यहाँ बाहर पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। ये नदी है कौन सी, गागड़ रिवर। अब पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ से निकलती है, राजस्थान में कहाँ से पर्टिकुलर एंटर करती है, ठीक है। तो राजस्थान का भी एंट्री पता करना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है कि इट एंटर्स राजस्थान एट टिब्बी हनुमानगढ़, ठीक है। तो मुझे पता चल गया ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, टिब्बी। और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, हनुमानगढ़, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह है टिब्बी, वहां पर क्या है, ये कागड़ रिवर एंटर करती है, फिर हनुमानगढ़ होके वो जाती है गंगानगर, और गंगानगर से बाहर होके ये पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। इस नदी के और भी नाम है काफी सारे। कहीं पे अगर सरस्वती लिखा हो तो गागड़ की बात करेंगे, सोरो ऑफ राजस्थान लिखा हुआ है तो गागड़ की बात करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन बना, ये जो नाम, ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, और कोई भी छोटे एग्जाम में बात करूंगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, सीधा पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ सोरो ऑफ, इज आल्सो कॉल्ड एज सोरो ऑफ राजस्थान। तो इसमें गागड़ रिवर इसका आंसर हो जाएगा। इसी नदी को स्लीपन रिवर बोलते हैं, इसी नदी को मरीवी रिवर या डेड रिवर बोलते हैं, इसी रिवर को नाट रिवर बोलते हैं, इसी को द्रवस्वती, द्वेशवती बोलते हैं, ठीक है ना, और सरस्वती भी इसी को बोलते हैं। तो इतने सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ बात करते हैं कि इट इज द लॉन्गेस्ट इंटर स्टेट रिवर विथ 465 किलोमीटर लेन। ये सबसे लंबी इंटर स्टेट रिवर है, ठीक है। राजस्थान की अगर बात करें, सिर्फ अगर ऐसा कंटेस्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट कौन सी रिवर है, तो आपका गगड़ ऑप्शन करना। लेकिन इसके बाद में एक और रिवर पढ़ेंगे, तो अगर सिर्फ राजस्थान की बात करें, मतलब जो राजस्थान में ही निकलती है और राजस्थान में ही खत्म होती है, तब वो दूसरी रिवर आएगी, जस्ट इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ अगर पूछा गया है कि इंट्रा स्टेट कौन सी सबसे लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट, तो गागड़। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में बनने वाली, राजस्थान में खत्म होने वाली, तो अलग आएगी इसकी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब देखो इनके जो कोर्स होते हैं, कोर्स में कह सकता हूँ कि जो बहाव होता है उसको हम अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर बात करूँ तो इंडिया में पता है हम नाली बोलते हैं या पट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाली या पट बोलते हैं, किसी भी मतलब बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं रपट पर चल रही है, रपट चल रही पट। तो वो जो चीज़ क्या है एक्चुअल में, नदी का फ्लो, उसको हम क्या बोलते हैं, नाली बोल देते हैं कभी कभी, या पट बोल देते हैं। तो इंडिया में तो वो बोलते हैं। अब पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, हकड़ा या हाकड़ा,
तो पाकिस्तान में क्या बोलते हैं इसके जो फ्लो को, क्या बोलते हैं रिवर को, कोर्स ऑफ रिवर हाकड़ा बोलते हैं। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ पास्ट करता है देखो, एक तलवाड़ा, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ का थोड़ा सा ऊपर वाला नॉर्थ पार्ट है, सूरतगढ़, और ये बवलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि लास्ट में देखो कहाँ खत्म होता है पाकिस्तान के अंदर, फोर्ट अब्बास। तो ये ध्यान होना चाहिए, इसका जो लास्ट पॉइंट है, दिस फोर्ट, इस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोर्ट अब्बास। देखो ऐसा है कि मैं बताऊँ 80% क्या होता है, वहां तक पानी पहुंचता नहीं है, क्योंकि इतना पानी आता नहीं। और अगर बाई चांस फ्लडिंग हो जाए, ज़्यादा बारिश आ जाए और बाढ़ आ जाए, बाढ़ जैसी स्थिति हो जाए, तो लास्ट जाता कहाँ पर, फोर्ट अब्बास। आप खुद क्या है, अभी गूगल मैप चलाओ, पढ़ रहे हो ना, साइड में फ़ोन लो और गूगल मैप चलाओ तो आपको ध्यान पड़ जाएगा, मैक्सिमम इतना ही है। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि गागड़ रिवर के किनारे पे कौन सी सभ्यता पहले बसी थी, उसका नाम क्या है, कालीबंगा, जो कि 5-6 हज़ार साल पुरानी है। तो अब मुझे लगता है कि गागड़ रिवर अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि सर हिमाचल प्रदेश में निकलती है, शिवालिक हिल्स में। राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ में एंटर करती है, फिर राजस्थान में हनुमानगढ़ होके गंगानगर होके थोड़ा सा अनूपगढ़ होके ये पाकिस्तान में एंटर बाहर चली जाती है। और ज़्यादा अगर बारिश आ जाए तो लास्ट ये कहाँ तक जाती है, फोर्ट अब्बास, जो कि पाकिस्तान के अंदर। ये क्या है, लॉन्गेस्ट इंटरस्टेट रिवर है। इसको इंडिया में क्या बोलते हैं, नाली या पट बोलते हैं, पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, हाकड़ा। इसके काफ़ी सारे दूसरे नाम है, जैसे सरस्वती, सोर ऑफ राजस्थान, सोई हुई नदी, मरी हुई नदी, नट रिवर और द्वेशवती। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। आगे बात करते हैं दूसरी रिवर की। तो नेक्स्ट रिवर क्या लिखी हुई, रूप रेल। इसको रूपा रेल बोल देते कोई, कोई इसको रूप रेल बोलते हैं। अब बोलने में ऐसा है कि देखो आपको पता होना चाहिए कि चीज़ लिखी हुई तो किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो रूप रेल बोल सकते हो आप या रूपा रेल, तो रूप रेल बोलो बेटर है। अब रूप रेल नदी है ना, ये ओरिजिन कहाँ से करती है, ये उदयनाथ हिल्स है अलवर के अंदर, थानागजी। ठीक है, तो आप ये याद रखो, अगर मैं बात करूँ रूपा रेल की बात या रूप रेल की बात करूँ, तो रूप रेल उदयनाथ हिल्स, जो उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, जो कि अलवर में है, वहाँ से निकलती है। और ये ख़त्म कहाँ पर होती है, ये ख़त्म होती है सीकरी डैम, जो कि भरतपुर में। पता होगा अच्छी तरह से, सीकरी डैम भरतपुर में। तो निकलती कहाँ से, अलवर में, ख़त्म कहाँ होती, सीकरी डैम भरतपुर के अंदर। तो अगर मैं इसको मैपिंग में बनाऊँ, तो मैपिंग में बनाते हैं, तो देखो सबसे पहले निकलती कहाँ से, ये निकलती है सीकर से, ठीक, अलवर से निकलती, सॉरी, तो अलवर से निकलती तो ये यहाँ से निकलती है, और यहाँ से जाके ये भरतपुर सीकरी डैम में ख़त्म हो जाती है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं इसका डबल बार कर लेता हूँ, ये देखो इतना सही पॉइंट है, इसका ज़्यादा फ्लो भी नहीं है, इतना ही चलती है, इतना ही चले। ठीक है, तो इस रिवर का नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, रूपरेल रिवर। ठीक है, अब ये निकली कहाँ से, ख़त्म कहाँ से हुई, ये भी चीज़ अगर लिखूँ मैं यहाँ पर, तो ये पॉइंट बनाता हूँ, ये पॉइंट बनाता हूँ। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज व्हाट कॉल्ड एज, एक सेकेंड, हाँ, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, उदयनाथ हिल्स। और ये कहाँ पर है हमारे पास, अलवर। और ये ख़त्म कहाँ पर होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सीकरी डैम, जो कि भरतपुर में। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया, रूप रेल जो रिवर के बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ है, निकली कहाँ से, अलवर से, ख़त्म कहाँ हुई, भरतपुर में। इसके कुछ और नाम है, जैसे लसवाड़ी या वराह, 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 मतलब अलग अलग जगह बोलते हैं उसको, वराह बोल सकते हो आप, लसवरी इसके अलग से नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं रिवर कौन सी है, मेंथा रिवर। अब मेंथा रिवर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका ओरिजिन देखो आप कहाँ है, मनोहरपुर। तो जयपुर के अंदर एक जगह है मनोहरपुर, मतलब एक तरह से कह सकते हो पहाड़ी है। तो वहाँ पर इसका क्या ओरिजिन है, ख़त्म कहाँ होती है, सांबर लेक में। अब सांबर लेक पता होना चाहिए आपको, मतलब ये रिवर पढ़ रहे हो तो सांबर लेक कहाँ पर है। सांबर लेक देखो एक्चुअली मैं कह सकता हूँ नागौर और जयपुर की बॉर्डर पे था, बट अब नागौर टूट के वो कुचामन डीडवाना हो गया। ठीक है, जयपुर का कुछ पार्ट होके वो क्या हो गया, दूदू बन गया। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये इतना सा पार्ट, ये हमारे पास क्या है, सांबर लेक। इतना बड़ा नहीं जितना मैंने बनाया गोले में, इतना ही है लमसम, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, सांबर लेक। ये नदी निकलती है जयपुर से, तो जयपुर से वो नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ जाके एंड हो जाती है, बस इतनी ही नदी है। देखो जब इंटर स्टेट की बात करेंगे तो नदियाँ सब छोटी छोटी से, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो मैं इसे क्या ओरिजिन और इसका एंड का पॉइंट भी लिख देता हूँ।
ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया। तो इसका ओरिजिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ओरिजिन करती है कहाँ पर, मनोहरपुर। दिस इज व्हाट इन जयपुर। ठीक है, आगे बात करेंगे खत्म कहाँ हो रही है, तो इसका जगह का नाम क्या है, सांबरली। दिस इज व्हाट, ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की जो लेक है राजस्थान में वो है सांबर लेक। तो ये हो गया मेंथा रिवर। इस रिवर का नाम लिख देते हैं अपन, दिस इज व्हाट, मेंथा। या चलो इसका मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज व्हाट मेंथा रिवर। ओके, फिर बात करते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है रूपनगढ़। अब रूपनगढ़ देखो जगह का नाम नहीं, रूपनगढ़ इज आल्सो द अनदर नेम ऑफ एक नई रिवर का नेम है। ठीक है, तो मेंथा पढ़ लिया ना, अगर आपने मेंथा याद कर लिया तो आपको रूपनगढ़ याद हो जाएगा। कैसे, मतलब जो सांबर लेक है ना, इसमें दो नदी आती है। एक तो आती है नॉर्थ से जिसका नाम है मेंथा, एक आती है साउथ से जो कि किशनगढ़ से आती है, उसका नाम है रूपनगढ़। तो ये जो रिवर है रूपनगढ़, ये कहाँ से आती है, सलीमाबाद। क्या नाम है, सलीमाबाद, किशनगढ़ से आती है। तो ये नदी किशनगढ़ से निकलती है, जो किशनगढ़ अजमेर के ऊपर वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट, यहाँ से, मतलब ये यहाँ से लमसम। तो यहाँ से नदी ऐसे आती है। ठीक है, तो इस नदी को भी हम क्या बोल सकते हैं, रूपनगढ़ बोलेंगे। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट, इसका क्या पॉइंट का नाम है, यहाँ लिख देते हैं। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज लाइक सलीमाबाद। ये हमारे पास हो गया किशनगढ़। आप भी अपने कॉपी में ऐसे ही मैप ले लो और जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे खुद बनाओ, अच्छी तरह से याद हो जाएगा, रट लोगे एकदम। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। ये कौन सी नदी है, दिस इज रूपनगढ़। तो हमने इस वाली स्लाइड के अंदर कितने नदियां पढ़ी, तीन नदियां पढ़ी। पहला पढ़ा रूपरेल। रूपरेल कहाँ निकलती है, अलवर में, उदयनाथ हिल्स। खत्म कहाँ होती है, सीकरी डैम जो कि भरतपुर में। दूसरी पढ़ी मेंथा रिवर जो निकलती है मनोहरपुर, जयपुर, खत्म होती है सांबर लेक में। और तीसरी क्या पढ़ी हमने, रूपनगढ़ जो कि किशनगढ़ सलीमाबाद से निकलती है, वो भी जाके सांबर लेक में खत्म होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो तीनों रिवर्स आप देख रहे हो, ये रिवर जाके किसी डैम में या किसी लेक में खत्म हो रही है। ठीक है, अब इसका कोर्स ऑफ बता दो, तो ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे आ रही है और ये भी ऐसा आ रही है। तो चलो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ना, मतलब ये कोर्स ऐसा है इसका, ये कोर्स ऐसा है और ये कोर्स ऐसा है, मतलब किस तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो इस वाले में क्या पढ़ लिया, तीन ने मैप पढ़ ली, मतलब तीन रिवर्स पढ़ ली। आगे बात करते हैं और कौन कौन सी रिवर है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, मतलब तो वो घाघर थी, बट ये वाली स्लाइड में भी दोनों इंपॉर्टेंट रिवर है। पहले का नाम है कांतली, दूसरे का नाम है काकनी। ठीक है, पहले बात करेंगे कांतली की। अब कांतली निकलती कहाँ से, देखो कांतली कंडेला हिल्स करके है, नीम का थाना, वहाँ पर निकलती है। और अगर डिटेल में बताऊँ तो रेवासा, रेवासा जगह करके है, वहाँ पर निकलती है, जो कि नीम का थाना जो अभी आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में नई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो नीम का थाना हमको पता होना चाहिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो नीम का थाना हमारे पास ये वाली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो चूरू के जस्ट नीचे। और मैं कह सकता हूँ कि तो इस वाले मैप में क्या है कि एक बीच में लाइन ही बनाई हुई है यहाँ पर, ये लाइन है। ठीक है ना, तो ये छोटा इस लेफ्ट वाला पार्ट है, ये हमारे पास नीम का थाना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये कहाँ से निकलती, नीम का थाना से निकलती। खत्म कहाँ पर होती है, झुंझुनू के अंदर, जो नौरंगपुरा सैंड ड्यून करके है वहाँ पर ये गायब हो जाती है। कहाँ पर, झुंझुनू के अंदर। तो अगर मैं मैपिंग में बनाऊँ तो मैपिंग बनाते हैं यहाँ पर, ये नीम का थाना यहाँ से निकल रही, यहाँ से निकल के चूरू के अंदर ये खत्म हो रही। तो चूरू का जो हमारे पास, चूरू नहीं कह सकता, मतलब झुंझुनू कह सकते, झुंझुनू कहना है हमको। तो यहाँ से निकलती नीम का थाना से और यहाँ से होके ये यहाँ पर जाके खत्म हो जाती है, बस इतना। क्योंकि ये हमारे पास चूरू और झुंझुनू वाला इलाका है। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट होती है वो भी चीज़ लिख देते हैं। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा, नाम नहीं दूंगा, मतलब सीधा सा बात है कि कंडेला, कंडेला हिल्स जो कि नीम का थाना। देखो सबसे एकदम यूनिक नेम है इसका, राजस्थान की कोई भी डिस्ट्रिक्ट में देख लो सबसे ज़्यादा एंटिक नेम है। मैं बताऊँ, जैसे न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी थी और इसका हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।
जब आप इसकी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करोगे, पुरानी जब बात करोगे, तो नीम का थना का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। ठीक है, झुंझुनू हो गया। फिर इन दोनों के बीच में रिवर का नाम कौन सा है? कांतली। तो कांतली रिवर कहाँ से निकलती है? खंडेला हिल्स, नीम का थना, और जाति कहाँ खत्म होती है? झुंझुनू के अंदर, जो कि नरंगपुरा सैंड ड्यून्स है। आगे क्या लिखते हैं कि लॉन्गेस्ट इंटर स्टेट रिवर एज इट ओरिजिनेट इन राजस्थान एंड इन राजस्थान। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी, किसमें? गागर वाली रिवर। देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी इंटर स्टेट रिवर कौन सी, तब तो गागर नाम आएगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में ही पनपती है और राजस्थान में ही खत्म होने वाली सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट इंटर स्टेट रिवर कौन सी है, तब उसमें गागर रिवर नहीं आएगी, उसमें कौन सी आएगी? कांतली। तो इस पॉइंट को आप क्या करो, अपने नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन कर दो कि मुझे लगता है कि इसका क्वेश्चन बन सकता है। कंफ्यूजन के लिए, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, जैसे कोई भी राजस्थान का ज्योग्राफी का आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, तब आप क्या करोगे, सीधा गगड़ डाल के आ जाओगे और आंसर इसका हो जाएगा कांतली। ठीक है, यहां पर जैसे हमने वो गागड़ पढ़ा था, उसके भी बैंक पे, मतलब उसके किनारे पे क्या बना हुआ है? कालीबंगा। तो इसके किनारे पे बना हुआ एक सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है, उसका नाम क्या है? गणेश्वर सिविलाइजेशन, जो कि सीकर के अंदर बनी हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? कांतली रिवर के बारे में पूरी डिटेल होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सी? काकनी रिवर। अब काकनी रिवर की जब बात करते हैं, तो काकनी रिवर हमारे निकलती कहाँ से है? जैसलमेर कोठारी जगह करके है, वहां से निकलती है। ठीक है, और ये खत्म कहाँ होती है? मीठा खारा। तो मीठा खारी जैसलमेर में ही खत्म हो जाती है। तो ये कहाँ निकलती है? जैसलमेर में निकलती है। खत्म कहाँ हो जाती है? जैसलमेर में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसका एंट्री और एग्जिट दोनों जैसलमेर में ही है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होना चाहिए, काकनी की बात कर रहे हैं तो समझ लो आप जैसलमेर की बात कर रहे हैं। इसको अगर मैपिंग में बताऊं मैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा लेक है, ठीक है, जिसका नाम है भुज लेक, और ये इधर बन रही है, यहाँ पर ऐसा आ रही है। ठीक है, तो ये इस भुज लेक में आती है, राजस्थान के अंदर। तो इसका भी मैं पॉइंट लिख देता हूँ, कहाँ से निकल रही है, कहाँ खत्म हो रही है। तो ये तो जैसलमेर ही है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर आप लिख दो कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कोठारी। खत्म कहाँ पर हो रही है? देखो, मीठा खारी लिखा हुआ जैसलमेर, तो उसके आगे भुज लेक है, तो मैं भुज लेक ही कहूँ तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब आगे क्या लिखा हुआ है? दिस द रिवर मेक्स अ लेक। मतलब एक्चुअल में रिवर थोड़ी सी आगे जाएगी, मतलब लेक के आगे जाती है, बिल्कुल जाती है। ये देखो, वहां पर रेगिस्तान है तो पानी बचाने के रखा हुआ है। तो इसका जो एंड, चलो मैं एंड पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पर एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट का नाम है मीठा खारी। ठीक है, तो इसका नाम है मीठा खारी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऐसा है कि बीच में जो एक लेक बनाता है, उस लेक का नाम क्या है? भुज लेक। तो क्वेश्चन पूछा जाए भुज लेक इंडिया, मतलब राजस्थान में कहाँ है, तो आप ये मत आंसर डाल देना कि सर वो तो गुजरात में, बात कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी भुज लेक है, जो कि जैसलमेर में है, जो कि कौन सी रिवर पे बना हुआ है? कांकनी रिवर, जो कि जैसलमेर में है। आगे इसके कुछ दो लोकल नेम्स भी है, जैसे एक तो मसूरडी और काकने, दो इसके नाम है लोकल। और इसका भी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि दिस इज द व्हाट स्मॉलेस्ट इंट्रास्टेट रिवर। तो एक ही स्लाइड में सबसे लॉन्गेस्ट इंट्रास्टेट रिवर, जो कि राजस्थान में निकलती है, राजस्थान में खत्म हो जाती है, वो क्या है? कांतली। और सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट कौन सी हमारे पास है? कि काकनी, जो कि जैसलमेर में निकलती है और जैसलमेर में ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर दो रिवर आपको अच्छी तरह से याद होगी, बिल्कुल इजी तरीके से कराया मैंने, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं किया। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है आपको। आगे बात करते हैं और रिवर्स की बात करते हैं। तो देखो, अ, चलो कांतली तो बात करी, ये कौन सी रिवर होगी? अच्छा, यहाँ पर देखो प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक आ गया, तो ये कांतली नहीं है, कांतली तो मैंने पहले कर दी ना। ये हमारे पास है साबी। क्या है? ये साबी रिवर है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ साबी रिवर। मतलब जो कांतली पहले पढ़ ली हमने, कांकरी पढ़ ली, तो अब क्या पढ़ेंगे? साबी सोटा। अब साबी सोटा क्या, हर जगह ऐसा लिखा हुआ आपको, जहां भी पढ़ोगे ना, तो ये लिखा आएगा साबी सोटा, ऐसे लिखा हुआ आता है कि साबी सोटा का पेयर। तो ये दोनों रिवर मैंने एक साथ इसलिए बताया कि इनका पेयर भी लिखा हुआ था, इन दोनों को हमको एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं इन दोनों रिवर के बारे में। अब साबी रिवर है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं, ये निकलती कहाँ से? साबी रिवर निकलती है जयपुर के अंदर, सेवर हिल करके, सेवड़ बोलते हैं, और इंग्लिश में देखो सेवर लिख सकते हैं या डी लिख सकते हैं, सेवड़। तो सेवड़ जो पहाड़ है जयपुर के अंदर, वहां से ये निकलती है। जयपुर कहाँ पर है? ये रहा, जयपुर के अंदर यहां से निकलती है। ठीक है, और
आगे ये खत्म कहाँ होती है, भटौदी गुड़गांव हरियाणा। तो इसका मतलब ये नदी निकली तो राजस्थान में, बट जा रही है राजस्थान को छोड़ के हरियाणा के अंदर। ठीक है, और हरियाणा में जाएगी तो ये अलवर से होके यहाँ से ऐसे जाएगी। ठीक है ना, तो ये इसका क्या क्या कोर्स हो गया। इसका मैं पॉइंट लिख देता हूँ कहाँ से क्या निकल रही है, क्या पॉइंट आ रहा है। तो देखो ये छोटा पॉइंट बनाए तो जयपुर अर्बन हो गया, तो वो तो अभी आप चीज़ ज़्यादा सोचो मत। ये हमारे पास है कहाँ सा, गुड़गांव HR। और ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, सेवर हिल्स जयपुर। ठीक है, तो ये दोनों लिख दिया। इस नदी का नाम क्या है, साबी रिवर। ठीक है, और हम इसके साथ में पेड़ इसलिए पढ़ते हैं कि सोटा का, कि सोटा भी हमारे पास जयपुर के अंदर बेरठ हिल्स करके है, वहीं से निकलती है, इसके आसपास ही है कहीं से, और वो इसके साथ जुड़ जाती है और वो भी हरियाणा में एंटर करती है। ठीक है ना, तो अगर साबी सोटा का बात करें तो, या अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं कि इनमें से या निम्न में से कौन सी ऐसी रिवर्स है, या रिवर्स का पेयर या रिवर है जो कि हरियाणा में जाती है, तो कौन सी रिवर्स है, साबी एंड सोटा। ठीक है, अब देखो मैं क्या चीजें बता रहा हूँ ना, तो काफी सारी चीजें बताने में मजा भी आएगा। कैसे, जैसे मैं भी, ये तो मैं देखो सिर्फ एक तरह से क्या सकता हूँ, मैं ये जो कोर्स चला रहा हूँ सीरीज का, ये एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, थ्योरी। मैं जब क्वेश्चंस का निकालूंगा ना, तो आप देखोगे सर आपने क्वेश्चंस कितने लेवल के बनाए। मैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनाऊंगा, और वो क्वेश्चंस डेफिनेटली RS के और बड़े बड़े एग्जाम्स के लेवल के लायक होंगे, क्योंकि मुझे पता है इसमें से क्वेश्चन मैं कैसे बना सकता हूँ, काफी अच्छे बनेंगे। देखो काफी सारे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछ सकता हूँ उनमें से कौन सी रिवर्स के पेयर्स या कौन सी रिवर्स है जो कि हरियाणा में जाती है, तो साबी सोटा है। कौन सी रिवर ऐसी जो पाकिस्तान में जाती है, घाघर रिवर है। कौन सी रिवर ऐसी जो राजस्थान में ही बनती है और राजस्थान में खत्म हो जाती है और सबसे बड़ी है, तो वो कांतली। कौन सी रिवर राजस्थान में बनती है, राजस्थान में खत्म हो जाती है, सबसे छोटी है, कौन सी, कांकनी। कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो इसको क्या रिवीजन आपको ऐसे करना पड़ेगा, अपने नोट्स के अंदर जैसे लिखोगे ना, रिवीजन ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर कौन सी रिवर जो अलवर की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, तो उसका नाम क्या है, रूपरेल, रूपारेल, ठीक है, रूपरेल। फिर बात करें जयपुर में और कौन सी निकलती जो सांबर लेक में घुस जाती है, मेंता। और उसी सांबर लेक में एक और रिवर नीचे से आती है, कहाँ से आती है, वो किशनगढ़ से आती है, सलीमाबाद से। तो ये सब चीजें क्या इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो लास्ट में एक मैंने मैप लाया, इस मैप में क्या सारी रिवर क्या मैं एक बार वापस बना देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, आपको रिवीजन अच्छी तरह से दे देंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि रिवीजन मिलेगा ना हमको, तो समझ में ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा। सबसे पहले बात करते हैं गागर रिवर की। गागर रिवर कहाँ से आती है, शिवालिक से आती है। जगह का नाम कौन सी है, हिमाचल प्रदेश, शिवालिक से वो जाती है। और वो आती कहाँ से, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से होके, गंगानगर से होके, अनूपगढ़ से होके कहाँ जाती है, पाकिस्तान में। तो ये रिवर कौन सी होगी अपनी, गागर रिवर होगी। ठीक है, फिर गागर के बाद में बात करेंगे, मैंने बताया था रूपरेल। अब रूपरेल की जब बात करेंगे तो रूपरेल कहाँ निकलती है हमारे पास, रूपरेल निकलती है अलवर में। ठीक है, और ये अलवर से निकलती है, तो अलवर से निकल के कहाँ तक जाती है, भरतपुर में जाती है। तो यहाँ से जाके ये यहाँ जाती है, बस इतना सा कोर्स है इसका। भरतपुर में कहाँ पर, सीकरी डैम। सब लिखूंगा मैं, वापस लिखेंगे। ठीक है ना, फिर बात करेंगे मेंथा रिवर। तो मेंथा रिवर कहाँ से निकलती है, जयपुर से निकलती है। तो जयपुर कहाँ, यहाँ से निकल के खत्म कहाँ होती है, वो सांबर लेक में। तो ये यहाँ पर जाकर खत्म हो जाती है। सांबर लेक में नीचे से आती है किशनगढ़ से, वो भी यहाँ पर आती है। तो ये हमारे पास हो गया लेक। ठीक है, आगे बात करते हैं कौन सी रिवर की बात करेंगे, देखो वापस लिखूंगा मैं। आगे बात करेंगे हम किसकी, कांतली की बात करेंगे, जो कि लॉन्गेस्ट इंटर स्टेट रिवर है, जो कि राजस्थान में बनती है, राजस्थान में खत्म हो जाती है। वो निकलती कहाँ से, अपने कह सकता हूँ कि नीम का थाना, सीकर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से निकल के वो खत्म हो जाती कहाँ पर, चूरू के अंदर, ये यहाँ तक। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे दूसरी नई रिवर, अच्छी रिवर, जो अच्छी नहीं कह सकता, मतलब बड़ी रिवर जिसका नाम है, उस रिवर का नाम क्या है, कांकनी रिवर। मतलब कांकनी होगी, कांतली रिवर की बात कर रहे हैं, मतलब कांकनी की बात करें जो जैसलमेर वाली। तो वो ये वाला कोर्स है, बीच में जो बनाता है भुज वाला लेक बनाता है। फिर बात करेंगे हम किसकी, साबी रिवर की। साबी रिवर क्या है एक्चुअल में, दिस इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ अलवर। तो साबी रिवर क्या है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ अलवर है, जो कि जयपुर से निकलती है और ये चली जाती है हरियाणा के अंदर। ये यहाँ से निकलती है और ये चली जाती है हरियाणा में। और इसी के साथ में छोटी सी सोटा निकलती है, जो भी जयपुर में ही निकलती है, बेरथ हिल से। अब ये तो सारी रिवर्स लिख दी, अब इन सब रिवर्स का हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले रिवर ये है, इस रिवर का नाम क्या है, तो रिवर के नाम में चलो ग्रीन रेड में कर लेता हूँ। ये रिवर हमारे पास हो गई कांकनी। ठीक है, ऊपर वाली रिवर कौन सी होगी हमारे पास, गागर रिवर।
ये हरियाणा वाली दो रिवर कौन सी होगी? साबी, सोटा। फिर इसके जस्ट इसके बाजू में एक रिवर दिख रही है हमको, वो रिवर का नाम क्या होगा? उस रिवर का नाम है रूपरेल। ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरी रिवर का नाम कौन सा? देखो बी सेंटर में दिख रही दो रिवर्स, तो एक रिवर ये दिख रही है, इस रिवर का नाम मैं यहाँ लिख दूंगा, इस रिवर का नाम मैं यहाँ लिख दूंगा। तो ऊपर से जो नॉर्थ से रिवर आ रही है उस रिवर का नाम है मेंथा। नीचे से साउथ से किशनगढ़ से आ रही है उसका नाम है रूपनगढ़। और जो इन सब के बीच में ऊपर से एक पॉइंट दिख रहा है छोटा सा, वो कौन सी रिवर है? वो हमारे पास है कांतली रिवर। ठीक है, तो ये वाली रिवर कौन सी होगी? कांतली रिवर। ठीक है, सारा रिवर लिख दिया मैंने। अब इसके ओरिजिन और एंड लिख देता हूं। तो गागड़ की बात करूंगा तो गागड़ का जो ओरिजिन है वो कहां से है? शिवालिक, हिमाचल प्रदेश। इसका एंड कहां पर है? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। ओके। फिर कांकनी की बात करेंगे। कांकनी रिवर निकलती कहां से? ये निकलती है अपने जैसलमेर में। कहां से निकलती है? पर्टिकुलर कोठारी। तो इस जगह का नाम क्या है? कोठारी। खत्म कहाँ होती है? ये खत्म होती है मीठाखारी। ठीक है, तो चलो मैं इसको यहां नहीं, यहां लिख देता हूं। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें होगी। अब बात करते हैं किसकी, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, चलो रूपनगढ़ की बात कर लेता हूँ। ठीक है, रूपरेल, सॉरी रूपनगढ़ नहीं, रूपरेल की बात कर लेता हूँ पहले। तो रूपरेल बात करते हैं, निकलती कहाँ से? ये निकलती है अपने अलवर से, उदयनाथ। तो कहाँ गया? ये है। ठीक है, यहाँ से निकलती है, इसका नाम क्या है? उदयनाथ हिल्स। ये है अलवर। ये एंड कहाँ पर होती है? लेक में होती है। लेक नहीं कह सकता, बट डैम बोल सकता हूँ। तो उस डैम का नाम क्या है हमारे पास? सीकरी डैम, जो कि भरतपुर में। फिर मेंथा की बात कर लेते हैं। तो मेंथा रिवर कहाँ से निकलती है? मेंथा निकलती है मनोहरपुरा, जयपुर से निकलती है। ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैं यहां बना देता हूं। ठीक है, ये क्या हमारे पास है? मनोहरपुरा हिल्स। और हिल्स कहां पर है ये? जयपुर में। खत्म कहां पर होती है? खत्म नहीं कह सकता मैं, एंड हो जाती है, मतलब एक तरह से वहां पर रुक जाती है। क्या है? सांबर लेक। तो ये हमारे पास क्या है? इसका मैं यहाँ पर चलो नीचे लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? सांबर लेक। फिर सांबर लेक के नीचे एक और रिवर दिख रही है, इसका नाम क्या है? रूपनगढ़। अभी रूपनगढ़ कहाँ से निकलती है? ये पॉइंट क्या बनाए थे? तो रूपनगढ़ किशनगढ़ से निकलती है। किशनगढ़ में कहाँ से जगह की? सलीमाबाद। सलीमाबाद, किशनगढ़। ठीक है। और कौन सी रिवर रहेगी बाकी? कांतली रहेगी बाकी, और साबी और सोटा बाकी रहेगी। अब मैं कांतली की जब बात करूंगा तो कांतली रिवर कहाँ से निकलती है? तो कांतली रिवर हमको पता है, ये जो पॉइंट है कांतली का, तो ये नीम का थाना से निकलती है। तो इसका पॉइंट यह बनाए, तो दिस इज व्हाट? नीम का थाना। खत्म कहाँ होती है? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, आगे बात करेंगे कौन सी रिवर की बात करेंगे? साबी और सोटा। साबी और सोटा, साबी कहाँ से निकलती है? अलवर से जयपुर से निकलती है वो। ये दो पॉइंट है। पहला पॉइंट ये हो गया, तो ये निकलती है सेवर हिल्स, जयपुर। और उसके साथ में जो छोटी सी कौन सी है? सोटा। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बेरठ हिल से। ये भी कहाँ है? जयपुर। और दोनों का एंड कहाँ पर है? दोनों का एंड है हरियाणा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? पूरे ओवर तरीके से बता रहा हूं मैं, मतलब इससे अच्छा आपको रिवर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा। आप चेक कर लो भली यूट्यूब पे जाके, इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कहीं पे, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। तुमने पढ़ी कितनी रिवर्स? ज़्यादा रिवर तो पढ़ी नहीं हमने, कितनी? 7 रिवर पढ़ी टोटल। 7 के साथ चलो मैं एक और प्लस कर देता हूँ, 8 पढ़ी हमने रिवर। 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ी। तो टोटल हमने कितनी पढ़ी? 8 रिवर पढ़ी, जो कि हमने इंटरा स्टेट पढ़ी, मतलब अंदर वाली, अंदर से निकलती, या मतलब जो रिवर जो समुद्र तक नहीं जा पाती। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? उस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो नदियां अरेबियन सी में जा सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो मेरे को लग रहा है 100% कि आप बहुत सीरियस हो अपने सिलेक्शन के लिए। ठीक है, देखो एक्चुअल में ज्योग्राफी जो ये रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं तो कंटेंट इतना नहीं है, लेकिन उसको समझाने में समय चाहिए और समय देना पड़ेगा आप। और मेरा ऐसा कहना है कि जो मैपिंग से आप जो चीज़ समझोगे ना, ये चीज़ आप किसी चीज़ से समझोगे उससे बेटर नहीं हो पाएगा, मतलब मैपिंग से ही बेटर हो पाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर ली क्लास। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर डाल दो, लिंक सब में डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, चेक करो, एंजॉय करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में